शेख तकी के साथ संवाद। शेख तकी नाम का एक फकीर हज से लौट रहा था। संयोग से उसने अपना खेमा तुलसी साहब की कुटिया के सामने लगाया। यहां उसकी मुलाकात तुलसी साहब के शिष्य हृदय से हुई। उससे बातचीत करने पर शेख तकी समझ गया कि हृदय शरीयत में विश्वास नहीं रखता, परंतु शेख तकी हृदय की बातों से सहमत नहीं हुआ। तब हृदय ने उस फकीर को अपने गुरु तुलसी साहब से मुलाकात करने के लिए कहा। दोनों तुलसी साहब के पास जा पहुंचे। तुलसी साहब ने कुरान शरीफ का हवाला देते हुए शेख तकी को खुदा के दीदार का तरीका बताया। उन्होंने समझाया कि इंसान का शरीर ही असली मस्जिद है। खुदा से मिलने का रास्ता इंसान के शरीर में ही है। यह रास्ता नुक्ते सुवैदा से शुरू होता है। कुन यानी शब्द खुदा के घर के दरवाजे की कुंजी है, लेकिन यह केवल कामिल मुर्शिद से ही मिल सकती है। तुलसी साहब की संगति और उनके वचनों ने शेख तकी के दिल पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद वह तुलसी साहब की शरण में आ गया। शेख तकी कहते हैं, हृदय कुफर बात सब कीन्हा, रोजा निमाज मेटि सब दीन्हा, और कितेब कुरान उठाए, खुदा नबी कर खोज मिटाए। शेख तकी तुलसी साहब के सामने उनके शिष्य की शिकायत करता हुआ कहता है कि इसने तो बड़े कुफ्र की बात कह दी है कि रोजा नमाज की कोई अहमियत नहीं है। यह इस बात पर भी विश्वास नहीं करता कि कुरान और कतेब की रचना खुदा के पैगंबर ने की है। तुलसी साहब कहते हैं, तबक भिन्न 14 बतलावो, भिन्न 24 पीर दरसावो, कौन तबक में कौन बयाना, सो तकी कहिए हक ईमाना। कौन तबक में नबी का बासा, तबक तबक का कहों खुलासा। शेख तकी की बात को तुलसी साहब ने बड़े गौर से सुना और आदर सहित शेख तकी से प्रश्न किया कि कुरान में लिखे कायनात, 14 लोक, 24 पीर का भेद क्या है। 14 लोकों में खुदा किस लोक में रहता है, यह भी बताने की कृपा करो। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, तकी तोल जाना नहीं, कहो कुरान की बात, दिल दरियाफ्त अपने करो, जो कुरान बिख्यात। खुदा चून बेचून है, अस अस कहत कुरान, बिन जुबां अल्लाह मियाँ, कस कस किया बखान। अल्लाह अलिफ जुबान, बिन बदन जाहिर नहीं, जुबां बदन के माहे, तो बेचूं कहना नहीं। शेख तकी की दुविधा को मिटाने के लिए आप फरमाते हैं, हे तकी, तू कुरान शरीफ के उपदेश को ठीक ढंग से नहीं समझ सका है। तू अपने अंदर झांक कर कुरान शरीफ में वर्णन किए गए सत्य को समझने का प्रयत्न कर। कुरान शरीफ में खुदा को माया रहित, लासानी, परम तत्व कहा गया है। अल्लाह बेमिसाल है। वह शरीर रहित भाव निराकार है। वह गुप्त है, बाहरी आंखों द्वारा दिखाई नहीं देता। अल्लाह कोई विशेष भाषा तो बोलता नहीं, फिर जुबां द्वारा उस ला बयान को कैसे बयान किया जा सकता है। तुलसी साहब शेख तकी को समझाते हैं कि रूह अंदर जाकर ही उस लासानी खुदा का दीदार कर सकती है। कुरान शरीफ में भी इसी आंतरिक प्रगति की ओर संकेत किया गया है। सांची महजित तन को जाना, जामे 14 तबक समाना, मक्का भिस्त हज ये ही माई, मुल्ला काजी राह न पाई। मोहम्मद नूर जानि सब केरा, दोजख भिस्त में किया बसेरा। नूर नबी ने सबका कीन्हा, तुम हलाल बकरी कस कीन्हा। गुनहगार दोजख की रीति, करो खून ये बहुत अनीति। जो महजित उन आप बनाई, सो हलाल करी के तुम खाई।
मिट्टी महजित कबर बनाई, झूठा हक ईमान बताई। सांची महजित तनमन साईं, खिलकत खुदा खलक के माई। नूर नबी सब माह बिराजा, जाकी हरदम उठे आवाजा। नूर नबी सब माह बिचारा, तब दोजख से होई है न्यारा। नासुत मलकुत जबरुत भाई, लाहुत राह नबी की पाई। ला मुकाम रब साहिब साईं, वाको खोज भिस्त तब पाई। शेख तकी तक थक रहे भाई, जवाब सवाल मुख से नहीं आई। तुलसी साहब समझाते हैं कि कुरान शरीफ में जिन 14 तबकों यानी 14 मंडलों के बारे में संकेत किया गया है, वह शरीर रूपी सच्ची मस्जिद के अंदर हैं। जो लोग अंदर जाकर रूह की आंखों से सब कुछ देखने के बजाय मौलवियों और काजियों के पीछे लगकर मक्के के हज द्वारा बहिश्त यानी स्वर्ग पहुंचने की आशा रखते हैं, वे वास्तव में अज्ञानता का शिकार हैं। सारे संसार की रचना मोहम्मद के नूर से हुई है और वह नूर प्रत्येक जीव के अंदर समाया हुआ है। जब प्रत्येक जीव के अंदर प्रभु का नूर है, तो किसी जीव की हत्या करना परमात्मा द्वारा बनाई गई मस्जिद को गिराने के समान है। प्रभु द्वारा बनाई गई मस्जिद को गिराकर मिट्टी और ईंट पत्थरों की मस्जिद या मजार की पूजा करने पर बहिश्त में कैसे निवास मिल सकता है? तुलसी साहब समझाते हैं कि कुरान शरीफ में जिन 14 तबकों यानी 14 मंडलों के बारे में संकेत किया गया है, वे शरीर रूपी सच्ची मस्जिद के अंदर हैं। जो लोग अंदर जाकर रूह की आंखों से सब कुछ देखने के बजाय मौलवियों और काजियों के पीछे लगकर मक्के के हज द्वारा बहिश्त यानी स्वर्ग पहुंचने की आशा रखते हैं, वे वास्तव में अज्ञानता का शिकार हैं। सारे संसार की रचना मोहम्मद के नूर से हुई है और वह नूर प्रत्येक जीव के अंदर समाया हुआ है। जब प्रत्येक जीव के अंदर प्रभु का नूर है, तो किसी जीव की हत्या करना परमात्मा द्वारा बनाई गई मस्जिद को गिराने के समान है। प्रभु द्वारा बनाई गई मस्जिद को गिराकर मिट्टी और ईंट पत्थरों की मस्जिद या मजार की पूजा करने पर बहिश्त में कैसे निवास मिल सकता है? तुलसी साहब समझाते हैं कि नबी का नूर हर एक के अंदर है और उसके कलमे यानी शब्द की आवाज हर समय सबके अंदर उठ रही है। जो व्यक्ति रूह को अंदर उस नूर और आवाज के साथ जोड़ता है, वह नर्क और स्वर्ग दोनों की सीमा से ऊपर उठ जाता है। वह नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत को पार करके प्रभु के नूर तक पहुंच जाता है, जहां संपूर्ण सृष्टि के मालिक का निवास है। उस कुल मालिक के साथ मिलाप करना ही उस सच्चे स्वर्ग में पहुंचना है, जहां आत्मा को वापस इस नाशवान संसार में नहीं आना पड़ता। सुनकर तकी तका नहीं बोला, मुख भया बंद जुबान नहीं खोला। तुलसी साहब की इतनी सटीक बात को सुनकर शेख तकी हैरान होकर उन्हें देखता ही रह गया। उसकी मानो जुबान ही बंद हो गई। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी कहे कहो कस भाई, जासे दिल बिच होए निसाई। तुलसी साहब ने बड़ी नम्रता से कहा कि मैं आपको अब किस प्रकार समझाऊं ताकि आपके दिल को तसल्ली हो जाए। शेख तकी जवाब देते हैं, सुनकर तकी जवाब अस दीन्हा, मुर्शिद मियाँ मरम हम चीन्हा। तुलसी साहब की बात सुनकर शेख तकी ने जवाब दिया, हे मुर्शिद, आपने जो फरमाया है वह मैं समझ गया हूं। तुलसी साहब ने आगे फरमाया, कुल जहां आलम है कुन से, पट अंबर अल्लाह से है। यह हर एक ना कोई किसी पे, भेद दोस्ती दिल मिले। महरम मियाँ मंसूर आशिक, वह है बेचूं बेनमू। यह किताबों में नहीं है, खुद खुदा का राज है। तुलसी साहब आगे ताकीद करते हुए कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि कुन यानी शब्द से उत्पन्न हुई है
जो अल्लाह का ही रूप है। इसका भेद उसी को मिलता है जो दिल से उससे दोस्ती यानी प्रेम करता है। वह कुल मालिक बेचूं यानी माया रहित और बेनमू यानी लासानी यानी बेमिसाल है। उसका रहस्य मंसूर जैसे बिरले आशिक ही जानते हैं। पुस्तकों में खुदा का जिक्र है, खुदा का हाल बयां किया गया है, परंतु खुद खुदा उन पुस्तकों में कहीं नहीं है। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, दिल दिया और रूह रोशन है हसन तन हुस्न को, जब तबक 14 दिए हैं आदि खुदा को जानिए। हमें तो उस आदि जुगादि कुल मालिक की तलाश करनी चाहिए जिसने हमें यह अति सुंदर शरीर बख्शा है, जिसने इसके अंदर दिल और अपने नूर से भरपूर आत्मा रखी है और इस शरीर के अंदर 14 तबक टिकाए हुए हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं, ऐन अंदर चश्म कोरे खोल देखो कौन है, कुल खलक आलम इसम बिच दिल हिये में खसम है। खुदा का दीदार करना चाहते हो तो आंतरिक आंख खोलो। संपूर्ण कायनात खुदा के कलमे यानी शब्द के अंदर समाई हुई है। वह इसमें आजम यानी नाम जो खुदा की कायनात का सृजन करने वाली शक्ति है, वह जीव के अंदर है। खुदा जिसे भी मिलता है अपने अंदर उसके इस्म कुन कलमे शब्द के साथ रूह के जुड़ने पर ही मिलता है। कोई भी केवल पुस्तकों के पाठ विचार द्वारा खुदा के साथ मिलाप नहीं कर सकता। तुलसी साहब फरमाते हैं, खोज मुर्शिद रे मुरीदो राह रोशन यार को, रूह मेहर मुर्शिद के दस्तों दिल फजल दिलदार में। रूह चढ़ावो रे अंबर को हो खबर उस यार को, ला पे जब रब राह चीन्हे पल में लखे इसरार को। कुफल खोले रे अधर के रूह से फोड़ आसमान म्या, जान मलकूत नासूत को जबरत की कर कदर म्या। जा मिले लाहूत रे जब होश हो हाहूत का, लौ लगे जो ला के अंदर रब मिले मंसूर को। हे प्यारे मुरीद, किसी कामिल मुर्शिद की खोज करो जो तुम्हें सच्चे खुदावंद के मार्ग पर चलने के लिए रोशनी यानी ज्ञान दे। मुर्शिद की रहमत से मन में उस दिलदार का इश्क पैदा हो जाएगा। फिर मुर्शिद द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार रूह को अंदर आकाश में चढ़ाओ। रूह के अंदर जाते ही उस दिलदार को पता चल जाएगा कि मेरा प्यारा मेरी तलाश कर रहा है। जब रूह ताले को खोलकर आंतरिक आकाश में चली जाएगी तो आकाश का पर्दा फाड़कर मलकूत, नासूत, जबरूत, लाहूत और हाहूत आदि अंदर की मंजिलों को पार करके उस लामकान दरबार में पहुंच जाएगी जहां उस सच्चे परमात्मा का निवास है। परंतु इस कार्य में वही सफल होगा जिसके अंदर मंसूर की तरह इश्क की अग्नि प्रबल हो जाएगी। तुलसी साहब समझाते हैं, रोजा निमाज हरदम किया, उस यार को दिल ना दिया, खोजा नहीं अपना पिया, तुलसी तकी दोजख लिया। तुलसी साहब ने शेख तकी के सामने एक और दलील पेश करते हुए कहा, अगर बाहरी तौर पर रोजा नमाज की रस्म अदा करते रहे परंतु उस खुदा को अपना दिल नहीं दिया और अपने प्रियतम की खोज अपने अंदर नहीं की, फिर तो दुखों की नगरी में जाना ही पड़ेगा। शेख तकी कहते हैं, तकी कहें तुलसी मियाँ तुम गुरु पीर हमार। आप आगे फरमाते हैं, तकी दस्त दो जोड़ के करी सलाम सिर टेक, नेक नजर अपनी करो बंदा तकी निहाल। शेख तकी कहते हैं, आप हमारे गुरु पीर हैं। फिर दया मेहर की विनती की और उनकी शरण मांगी। धर्मा और कर्मा जैनियों के साथ संवाद। काशी में रहने वाले कर्मा और धर्मा जैन मत के अनुयायी थे।
जैन धर्म के प्रचार के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करते रहते थे। तुलसी साहब की महिमा सुनकर कर्मा और धर्मा उनके साथ वार्तालाप के लिए आ पहुंचे। तुलसी साहब परमार्थ के संबंध में चर्चा करने से पहले हर व्यक्ति से उसकी धार्मिक मान्यता के बारे में जानकारी लेते थे। धर्मा और कर्मा के विचार सुनकर तुलसी साहब ने उन्हें जैन धर्म की मान्यताओं को समझाया। आपने बार बार इस बात पर बल दिया है कि रूहानियत कोरी बातों का विषय नहीं है, बल्कि अंतर में जाकर आंतरिक दृष्टि से सब कुछ स्वयं प्रत्यक्ष देखने का विषय है। तुलसी साहब फरमाते हैं, कहे तुलसी तुम मर्म बताओ, जैन धर्म का भेद सुनाओ। कर्मा और धर्मा कहते हैं, करमचंद और बोले धर्मा, होई मुक्ति जब काटे कर्मा। तप कर संजम बन को जावे, हरि त्याग कर जीव बचावे। टाटक ध्यान जपै नौकारा, जब या जीव को होई उबारा। तीर्थंकर 24 जाना, कर्म काटी पहुंचे निर्वाणा। कर्मा और धर्मा अपनी धार्मिक आस्था के बारे में कहते हैं कि मुक्ति तभी होगी जब कर्मों का जाल कट जाएगा। जब व्यक्ति संयम धारण करके जंगल में तप करने के लिए जाता है और जीवों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए हरी सब्जियों का सेवन भी त्याग देता है, त्राटक यानी खुली आंखों से एक टक ध्यान करता है और नवकार मंत्र का जाप करता है, तब इस जीव का उद्धार होता है। 24 तीर्थंकरों ने भी इसी तरह कर्मों को काटकर मुक्ति प्राप्त की थी। तुलसी साहब फरमाते हैं, तुलसी पूछे ताई, भेद कहो निर्बान को। तुम कस पाए जाई, सो देखी अपनी कहो। आप आगे फरमाते हैं, देखो अबै तो मन पति आवे, ऐसी तत् बात मन भावे। ये सब कही सुनी हम जानी, मोए मुक्ति की करो बखानी। मोए पर कोई आवे न भाई, जीवत में कहूं पहुंच न पाई। ताकि खबर साँच कस आई, सो धर्मा तुम कहो सुनाई। अर्थात तुम निर्वाण यानी मुक्ति का भेद बताओ, और वह भेद जो तुमने खुद अनुभव किया है, अपनी आंखों से देखा है, उसके बारे में कुछ बताओ। ऐसा सार बताओ जो मन को भा जाए, जिसे सुनकर मन संतुष्ट हो जाए। अभी तो तुम कही सुनी बातें दोहरा रहे हो। मृत्यु के बाद मुक्ति की प्राप्ति की बात करना कही सुनी बात ही है, यह केवल भ्रम है। मृत्यु के बाद कौन किसे बताने आता है कि सचमुच मुक्ति मिल गई है या नहीं? इस बात की सच्चाई का कैसे पता चल सकता है? धर्मा कहते हैं, कहें धर्मा तुलसी सुनो, कहो भेद विश्वास। बिन संजम पावै नहीं, तप जप बिना उपास। हे तुलसी, असल और विश्वास योग्य बात तो यह है कि संयम, तप, जप और उपवास के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तुलसी साहब फरमाते हैं, सुन धर्मा विधि बात, संजम तप मुक्ति नहीं। पद पावे निर्वाण, चढ़ी आकाश मुक्ति मिले। आप समझाते हैं कि मुक्ति कठोर संयम, तप और त्याग आदि द्वारा नहीं, बल्कि सुरत को अंदर के आकाश में ले जाने से ही मिलती है। आप कर्मा और धर्मा को जैन धर्म ग्रंथों के संदर्भ से एक जैनी सेठ सुदर्शन की कथा सुनाते हैं। उस सेठ का नियम था कि वह रात के समय दिया जलाकर जाप किया करता था। जब दिया बुझ जाता तो वह अपना जाप बंद कर देता था। उसके घर में आई नई बहू को इस बात का पता नहीं था। जब दिए में तेल खत्म होने लगता तो वह उसमें और तेल डाल देती। वह बेचारा सारी रात प्यासा ही जाप करता करता प्राण त्याग गया। शास्त्रों के वर्णन के अनुसार प्यासा मरने के कारण उसे मेंढक की योनि मिली। उसके पश्चात उसे देवता की योनि मिली और पुण्य कर्मों के समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। पुनि पुनि जीव कर्म बस रहिया,
जाप प्रताप यही विधि भैया। आप समझाते हैं कि जप तप आदि कर्म जीव को कर्म और फल के इस लोक के साथ ही बांध कर रखते हैं, मुक्ति का साधन नहीं बनते। तुलसी साहब ने आगे फरमाया, तप संजम उपवास बताई, जो त्यागे सो पावे भाई। तप कर राज मिले पुण्य जाई, राज भोग पुनि नरक समाई। कष्टै फल पावे पुनि भोगा, परै चार गति उपजय सोगा। इंद्री दवन उपास कराई, बार बार भव सागर आई। इंद्री भोग करै पुनि सोई, अस विधि इंद्री संजम होई। व्रत तप संयम यानी इंद्रियों के दमन आदि द्वारा साधक जिन वस्तुओं का त्याग करता है, वही उसे अगले जन्म में कई गुना होकर मिल जाती हैं। जो तप करता है उसे राजपाट मिल जाता है। जो शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट देता है, उसे अगले जन्म में अनेक प्रकार के विषय भोग और सुख प्राप्त हो जाते हैं, जो बाद में उसके विनाश का कारण बनते हैं। जो व्रत रखता है और इंद्रियों का दमन करता है, वह उनका फल भोगने के लिए बार बार भवसागर में चक्कर काटता रहता है। धर्मा कहते हैं, तुम तो मुक्ति आज दर्शावा, याको भर्म बहुत मोह आवा। मुक्ति भाव मोको दर्शावो, मोरे दिल का भरम नसावो। जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हैं, उससे मेरे मन में दुविधा पैदा हो गई है। कृपा करके मुझे मुक्ति पाने की राह दिखाओ, ताकि मेरे मन की दुविधा दूर हो जाए। इस पर तुलसी साहब समझाते हैं, गुणष्ठान 14 कहे, जैन मते में जान। तुरक तबक 14 कहें, बामन भवन बखान। 14 भवन बामन कहें, तीनों मत एक सार। आदि पार कोई ना कहे, लखान रचने हार। आप समझाते हैं कि मुसलमान 14 तबक, हिंदू 14 भुवन और जैनी 14 गुणष्ठान बताते हैं, परंतु इनसे पूर्व आदि समय की बात कोई नहीं कहता, क्योंकि किसी ने इनके रचयिता को देखा नहीं। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, संत सरन जो प्राणी जावे, ताको संत राह बतलावे। बिन संत संगति पावे नाही, तुलसी कहें सबे घोराई। जो जीव संतों की शरण में जाता है, संत उसे मुक्ति का मार्ग बताते हैं। यह मुक्ति संतों की संगति के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। सभी संतों ने अपने उपदेश में इस सच्चाई को दृढ़ता से कहा है। तुलसी साहब आगे समझाते हैं, संत सुरति से चढ़े आकाशा, गगन फोड़े वो करे निवासा। 5 तत्व का वहां न बासा, चंद सूर जल पवन न श्वासा। पार परे सतपुरुष अकेला, संत सुरति नित करती सैला। जो कोई दीन लीन होई आवे, ताको सतगुरु राह बतावे। संतों की सुरत अंदर आकाश का पर्दा फाड़कर उस परम धाम में पहुंच चुकी होती हैं, जहां सतपुरुष का निवास है। वहां न तो 5 तत्व हैं, न चंद्रमा, सूर्य, जल, पवन आदि। जो जीव दीनता और समर्पण भाव से संतों की शरण में जाता है, वह उसकी सुरत को अंदर स्थिर करके निज घर पहुंचने की युक्ति समझा देते हैं। तुलसी साहब आगे समझाते हैं, तुलसी देख बिहाल, तुरत निहाल तापर बहे। सुरति सैल बतलाई, तब जीव की संशय गई। धर्मा कर्मा जाई, तुरत शीस चरणन धरे। लीनी आज्ञा पाई, उठे धाई घर को चले। तुलसी साहब के उपदेश का कर्मा और धर्मा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने नम्रता पूर्वक आपकी शरण में आने के लिए विनती की। तुलसी साहब ने दया करके उन्हें सुरत शब्द के अभ्यास की युक्ति समझा दी। फिर वे दोनों आज्ञा लेकर अपने अपने घर की ओर चले गए। माना, नैनू और श्यामा आदि पंडितों के साथ संवाद। काशी के निवासी माना, नैनू, श्यामा और कई पंडितों ने
तुलसी साहब के विषय में यह सुन रखा था कि वह ग्रंथ शास्त्रों, देवी देवताओं और अवतारों की पूजा भक्ति के बजाय अपने अंतर में ही सब कुछ देखने का उपदेश देते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए वे इकट्ठे होकर उनके पास पहुंच गए और अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहने लगे, नैनो श्यामा यों कर बोले, नाक फुलाई बचन अस खोले। नैन सुरख और मूछें मोड़ी, भुजा चढ़ी पुनि भौहें टेढ़ी। मुखसों कड़क की सवाल अस डारा, तुलसी तुमसे करेहों रारा। हम पंडित विद्या विधि आगर, वेद विधि से कहों उजागर। हम संग जीत जाव गुरु ज्ञानी, तुम्हरा साध मता तब जानी। बिना पुराण ज्ञान कहाँ पावा, बिना शास्त्र कहो कहाँ से आवा। वेद बिना काहू नहीं पावा, या के परे कोऊ नहीं गावा। नैनू और श्यामा भुजाएं चढ़ाकर, भौहें टेढ़ी करके, बड़े गुस्से से आग बबूला होकर कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ वाद विवाद करने आए हैं। हम तो विद्या और विधि के श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, इसलिए हमारे सामने वेदों में बताई गई विधि के अनुसार सब बातें स्पष्ट करो। अगर तुम हमसे जीत गए तो तुम्हें महाज्ञानी मान लेंगे और तभी मानेंगे कि तुम्हारा संत मत भी कोई मायने रखता है। प्रश्न यह है कि पुराणों को पढ़े बिना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है? न तो शास्त्र पढ़े बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न ही वेदों के बिना परमार्थ का रहस्य जाना जा सकता है। वेदों से परे ज्ञान का स्रोत किसी ने नहीं बताया है। तुलसी साहब ने समझाया, तुलसी ज्वाब धीर सो दीन्हा, सुनो भेद बाखों मैं चीन्हा। चारि वेद जो गुप्त रहाई, तामे कागद लगे न स्याही। ताको भेद वेद नहीं जाने, ताके परे कहे को माने। तुलसी साहब ने बड़े धैर्य से उनके प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने जो अनुभव किया है उसका भेद सुनो। वास्तव में 4 वेद अंतर में गुप्त रूप से विद्यमान हैं। उन वेदों की रचना के लिए कोई कागज या स्याही का प्रयोग नहीं हुआ है। इन रचे हुए वेदों में भी इनका भेद नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इन रचे गए वेदों से परे की कही बात कौन मानेगा। तुलसी साहब ने आगे फरमाया, अब सत्य ही सत्य कहो मत मूल, नहीं अस्थूल न नाम कहायो। आदि अनादि की आदि कहूं, सो अगाध उपाद जो एक न गायो। आदि पुरुष नेह नाम अनाम, सो ठाम न ठौर न धाम कहायो। तास हिलोर भया एक सोर, सोर लहरी समुद्र की खाई कहायो। खाई का बयान कहो सत नाम, सो धाम रहे सतलोक में आयो। नाम ने अक्षर की लघुता, रंगता से भय 16 ब्रह्म जनायो। तुलसी विधि ब्रह्म की आदि कही, अब ब्रह्म भयो जग जीव जो भायो। तुलसी साहब ने समझाया कि जब कुछ भी नहीं था तब वह अनादि आदि पुरुष था। वह रंग रूप और माया से निर्लेप था। उसका ना कोई नाम था और न ही कोई निवास स्थान। उस अनामी आदि पुरुष के अंदर एक हिलोर, एक भारी गर्जना उत्पन्न हुई जो शब्द के समुद्र में बदल गई। उससे सतलोक यानी सतनाम की रचना हुई। उस शब्द यानी नाम से 16 निर्गुण ब्रह्म उत्पन्न हुए। शेष रचना निर्गुण ब्रह्म का पसारा है। आप समझाते हैं कि जिस साधक को जिस मंजिल तक जाने वाला गुरु मिला, वह वहां के मालिक को ही परम पिता ब्रह्म मानने लगा। माना पंडित ने कहा, वैदन कही आद चली आई, ताको छाड़ अंत कह जाई। वेद से कौन बात है न्यारी, ताको ढूंढे हाथ पसारी। वेदों में कही गई नीति की बातें आदिकाल से चली आ रही हैं। वेदों में कही बातों से आखिर कौन सी न्यारी बात हो सकती है जिसको ढूंढने के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़े। तो तुलसी साहब ने समझाया, निराकार को नेति पुकारा,
ज्योति स्वरूप होत उजियारा। ऐसे वेद कहे समझाई, कहें वेद हम भेद न पाई। ताकि महिमा साखे बखाना, वेद कहें हम मर्म न जाना। जाके पीछे वेद रचाना, ताको प्रथम कीन्ह बखाना। अंत में वेदों ने भी उस निराकार को नेति नेति कहा है, यानी वह ऐसा नहीं है। वेद भी केवल परमात्मा की महिमा का ही गुणगान करते हैं, जबकि उसका भेद नहीं बता पाते। जिस परम शक्ति को बताने के लिए वेद रचे गए, उस आदि पुरुष की बात तो कहो। माना पंडित ने कहा, कहें माना तुलसी सुन बानी, ये तो तुमने कूर बखानी। जग के पीछे वेद बतावा, यह हमरे मन में नहीं आवा। तुम तो कहो जगत है पहिले, पुनि फिर रचा वेद का खेले। ऐसी बात अनीति बखानी, अब सुनियो हमसे सहदानी। कहो बैराट रूप भगवाना, ना भी कंवल ब्रह्मा उत्पाना। तिन पुनि वेद चारि रच लीना, ऋग और साम जजुर को कीन्हा। और अथर्वन कीन बनाई, ता पीछे सृष्टि उपजाई। माना पंडित ने तुलसी साहब से कहा, तुम गलत बात कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि सृष्टि बनने के बाद वेद रचे गए। यह बात हमारे मन को ठीक नहीं लगती। संसार की रचना पहले और वेदों की बाद में हुई, यह तो तुमने नीति के विरुद्ध बात की है। अब हम तुम्हें प्रामाणिक बताते हैं कि भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की। सृष्टि की रचना तो बाद में की गई। तुलसी साहब ने समझाया, अब कहो अगम निगम गति भाखी, वेदन में मिल है नहीं साखी। ब्रह्मा विष्णु महेश न रहिया, नहीं बैराट निरंजन भैया। प्रथम पुरुष अनाम अकाया, रह नहीं बैराटी माया। जिनसे सत्य नाम भया जाना, चौथा पद सोई संत बखाना। तब नहीं वेद वेद का करता, रूप रेख बिन रह अकरता। जग संसार थपा था पहले, पुनि फिर रचा वेद का खेल। मैं भी उस अगम परमात्मा और निगम यानी वेदों के बारे में बताता हूं। दरअसल वेदों में उस परमात्मा का भेद बताने वाला कोई प्रामाणिक वृत्तांत नहीं है। जिस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं थे, निरंजन भी नहीं था और माया भी नहीं थी, तब एकमात्र वह अनामी और निराकार अनादि पुरुष यानी परमात्मा ही था। उसी से सतनाम यानी सतलोक की रचना हुई। संतों ने इसी को चौथा पद कहकर बयान किया है। उस समय वह रूपरेख से रहित था। उस समय न वेद थे और न ही उनको रचने वाला ही था। सबसे पहले तो इस संसार की रचना हुई। वेदों की रचना तो बहुत बाद में हुई। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, एक अगत अगाध अनाम, सो धाम न गाम न ठाम ठिकाना। जह लख्य अलख्य को खेल नहीं, सो खलक बिचारे ने काहे को जाना। ताकि विधि कोई संत लखै, सो अपेल अकेल का रूप न नाना। अपनी बात का और खुलासा करते हुए तुलसी साहब फरमाते हैं, वह अगम, अगाध और अनामी है। सर्वव्यापी होने के कारण उसका कोई विशेष धाम, ग्राम या ठौर ठिकाना नहीं है। उस अलख को देख पाना बड़े बड़े ज्ञानी जनों के लिए भी संभव नहीं। फिर भला आम लोग उसे कैसे जान सकते हैं? वह तो एकमात्र अटल सत्ता है। उसके अनेक रूप नहीं हो सकते। उसको पाने की विधि कोई संत ही जानता है। माना और श्यामा ने कहा, माना श्यामा यों करी बोले, तो पुनि रचा झूठ का खेले। व्यास भागवत कही बखाना, सुनय मुक्ति जो होई निदाना। सुनिया की मैं साख बताऊं,
सुखदेव कहयो परिचित राउ। तो यह सब जो लिखा गया है, क्या वह झूठ है? वास्तव में भागवत की कथा स्वयं महर्षि व्यास ने बखान की है, जिसे सुनने से निश्चित ही मुक्ति हो जाती है। आपने मुनि शुकदेव द्वारा भगवान की कथा सुनने से राजा परीक्षित को मुक्ति मिलने का दृष्टांत तो सुना ही होगा। तब तुलसी साहब ने फरमाया, सुने सुने मुक्ति बर होई, तो सब जग बूढ़े नहीं कोई। सुने सुने मुक्ति जो पावे, गुड़ गुड़ कहे मीठ मुख आवे। जिस प्रकार गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसी प्रकार धर्म ग्रंथों को पढ़ने और सुनने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। यदि केवल धर्म ग्रंथों का पाठ सुनने से मुक्ति मिल जाती तो कोई भी जीव भवसागर में न डूबता। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, कर्म कराई जगत बौराया, तासे आदि अंत नहीं पाया। सारा संसार मन चाहे कर्मों को मुक्ति का साधन समझने की अज्ञानता का शिकार है और इसी कारण उस अमर अनादि परम धाम तक नहीं पहुंच पाता। माना ने पूछा, सो तुलसी मोहे समझ सुनावो, या कि समझ बूझ समझावो। कृपा करके मुझे मुक्ति के बारे में भली भांति समझाओ, ताकि मेरे मन की तसल्ली हो जाए। तब तुलसी साहब ने समझाया, अनेक दिवस पाहन कर आसा, अंत तहां पुनि लीन्हो बासा। ऐसी कहां कहां की गाऊं, जह पूजो तय ही माह समाऊं। लोमश ऋषि का उदाहरण देते हुए आप समझाते हैं कि लोमश ऋषि ने अलग अलग जन्मों में अलग अलग ठाकुरों की पूजा भक्ति की, जिसके फलस्वरूप उन्हें पत्थरों में जन्म लेना पड़ा। आप परमार्थ के इस अखंड सिद्धांत का वर्णन करते हैं, जैसे सेवै तैसा होई। जो पत्थरों की पूजा करता है, पत्थर बन जाता है। जो तीर्थों के स्नान पर बल देता है या व्रत आदि साधन अपनाता है, उसे उन कर्मों के अनुसार फल तो मिलता है, परंतु मुक्ति नहीं मिलती। अनेक उपाय करने पर भी जब लोमश ऋषि मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाया, तब उसके पिता ने कहा, लोमश ऋषि मैं कहो बिचारा, संत सरन से होए उबारा। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं होए है यासे निर्बारा। हे लोमश ऋषि, मैं भली भांति विचार करके कह रहा हूं कि संतों की शरण में जाने से ही जीव का उद्धार हो सकता है। तीर्थव्रत आदि अन्य साधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। माना, श्यामा और नैनू बोले, तब तीनों मिल बोले बानी, ये बातें तो अकथ कहानी। हम तो वेद विधि में भूला, ये सब आहि कर्म विधि मूला। तुम तो स्वामी और सुनावा, वेद विधि को सब समझावा। सब विधि भिन्न भिन्न कर भाखी, तब सूझा हमरी निज आँखी। वे तीनों तुलसी साहब से सहमत होकर कहने लगे कि हम तो वेदों के विधि विधान को मानते हुए कर्मजाल में फंसे हुए थे। हे स्वामी, आपने इन वेदों का रहस्य कुछ और ही बताया है, परमात्मा के असली रहस्य को भली भांति समझाया है। इस प्रकार आपके समझाने पर ही हमारी ज्ञान की आंख खुली है। मानगिरी सन्यासी के साथ संवाद। मानगिरी एक वेदांती पंडित था, जिसे गीता का गहरा ज्ञान था और उसे इस ज्ञान का अभिमान भी था। इसी ज्ञान के कारण उसे परमहंस की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसे सूचना मिली कि माना, श्यामा और नैनू ने तुलसी साहब के सामने हार मान ली है। यह जानकर वह भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए तुलसी साहब के पास जा पहुंचा। तुलसी साहब फरमाते हैं, सब पंडित मिल दीन बेचारा, माना श्यामा नैनू हारा। सुनकर परमहंस इक आवा, मानगिरी सन्यासी नावा। उसने शास्त्रों के आधार पर सृष्टि की रचना, वेदों की रचना और अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों के बारे में अपने विचार तुलसी साहब के सामने रखे। उसने मन, शब्द, ब्रह्म
जीव और काल, उत्पत्ति और विनाश, 3 देवताओं और 10 अवतारों के बारे में प्रश्न पूछे और तुलसी साहब ने बड़े विस्तार पूर्वक उत्तर दिए। मानगिरी ने कहा, मानगिरी बोले अस बाचा, जो वेदांत कहे सो साचा। जो बेदन ने कही बखाना, गीता सत्य कहे पर माना। एक ब्रह्म है सबके माई, और कोई दूजा है नाही। ये वेदांत कहे गहराई, गीता में भगवान सुनाई। मानगिरी कहे सुनो गुसाई, मैं वेदांत कहूं समझाई। आत्म सब में ब्रह्म बखाना, ताको नाम निरंजन जाना। सो तो ब्रह्म हमी हैं भाई, हमको छाड़ अंत नहीं पाई। वेदांत यानी वेद और उनकी व्याख्या करने वाले ग्रंथों में जो भी कहा गया है वह बिल्कुल सत्य है। वेदों में कही गई बात को गीता में सत्य प्रमाणित किया गया है। भगवान कृष्ण ने वेदांत में कही गई बात को दोहराया है कि सब में वही एक ब्रह्म है। मानगिरी बोले कि अब मैं आपको वेदांत समझाता हूं। सभी के अंदर ब्रह्म है, उसी को तुम निरंजन समझो। हम जैसे सन्यासी उस ब्रह्म का स्वरूप हैं। हमारे अलावा कोई दूसरा उस ब्रह्म का भेद नहीं पा सकता। तुलसी साहब ने उस पर फरमाया, कहें तुलसी स्वामी सुन बाता, परमहंस वेदांत सनाता। अब हम तुमसे पूछें बाता, ब्रह्म कहो तुम आदि सनाता। तुम तो ब्रह्म आपको जाना, रहो तत् 5 शरीर विधाना। तुम पुनि 5 तत् कस आया, रूप रेख बिन रहो अकाया। 5 तत् में के ही विधि आए, तत् नहीं तब कहाँ रहाए। जब वेदांत हतो नहीं भाई, तब नहीं गीता कथा बनाई। तब की कहो सकल विधि गाई, तो तुलसी के मन आई। हे परमहंस, तुम वेदांत को सनातन यानी नित्य बताते हो, और दूसरी ओर तुम ब्रह्म को आदि सनातन कहते हो। तुम खुद को भी ब्रह्म कह रहे हो, जबकि शरीर 5 तत्वों से बना है। जब तुम खुद रूपरेख के बिना दे रहित हो, तो इस 5 तत्वों से बने शरीर में कैसे आए? जब ये तत्व नहीं थे तो तुम कहाँ थे? जब वेदांत नहीं थे, गीता की कथा भी नहीं थी, तुम उस समय की अवस्था बताओ, ताकि इस तुलसी के मन को तसल्ली हो जाए। तो मानगिरी ने कहा, ये तुम्हारे मन में नहीं आई, सबको तुमने दीन उड़ाई। ब्रह्म सनातन सब में बाखा, सो तो तुमने एक न राखा। तुमने वेदांत या गीता की सारी बात को हवा में उड़ा दिया, यानी असत्य सिद्ध कर दिया। वेदांत में ब्रह्म को ही सनातन बताया गया है, वह भी तुम नहीं मान रहे हो। तुलसी साहब ने फरमाया, ब्रह्म ब्रह्म सब तुम ही बखानो, आदि ब्रह्म की कछु न जानो। भाखो ब्रह्म कहाँ से आया, कहो ब्रह्म को कौन बनाया। कृष्ण समीपी पंडवा, गरे हिवारे जाई। लोहे को पारस मिले, तो काहे काई खाई। हे परमहंस, ब्रह्म की सारी बातें आपने कही हैं, लेकिन आदि ब्रह्म के बारे में आप कुछ नहीं जानते। जरा बताओ, यह ब्रह्म कहाँ से आया? किसने ब्रह्म को बनाया? गीता में वर्णित भगवान कृष्ण पांडवों के निकट संबंधी थे, फिर भी उन पांडवों के शरीर हिमालय में क्यों गल गए? लोहे को अगर पारस मिल जाए तो क्या मजाल कि उसे जंग खा जाए। तुलसी साहब ने आगे समझाया, ब्रह्म वेद बैराट की, भिन्न भिन्न भाखों आद। आत्म अंत वेदांत की, बूझे बिरले साध। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, या की साखी समझ नहीं आवे, झूठ साच निर्णय न बुझाई। खोल पोल विधि कोई न बिचारे, टेकै टेक चलाई। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, आत्म ब्रह्म अबाच बतावे, कहत दृष्टि नहीं देत दिखाई। बिन देखे वर्णन जिन कीन्हा, नहीं परमान कहाई। तुलसी साहब और आगे फरमाते हैं,
प्रथम एक अनाम अबाचा, वाकी गतिमति संत जनाई, सत्य लोक पर नाम अबाचा, सो पद चौथे माई। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं ब्रह्म, वेद और संसार आदि का मूल बताता हूं। वेदांत की आत्मविद्या को कोई बिरला साधु ही जानता है। इसका भेद समझा पाना मुश्किल है। इसमें झूठ और सच को समझना कठिन है। कोई इस बात पर गहराई से विचार नहीं करता, बस सब अंधानुकरण किए जा रहे हैं। आत्मब्रह्म कहने सुनने से परे है, वह दिखाई नहीं देता। ऐसा कहने वालों ने जिस ब्रह्म का वर्णन किया है, उसको प्रमाणित कैसे माना जा सकता है? सत्य तो यह है कि सर्वप्रथम एक अकथ अनाम शक्ति थी, जिसके बारे में केवल संत जन ही जानते हैं। वह परम शक्ति अकथ अनाम सतलोक यानी चौथे लोक में है। आपने आगे समझाया, सतलोक महाशून्य कहाई, तीन लोक सब सुन्न में जाई, तीन लोक करता नहीं जावे, वा पद को कोई संत समावे, वो पद है संतन कर सारा, वहां कोई संत करे दरबारा। निराकार ज्योति नहीं जावे, जम और काल गम नहीं पावे। आप समझाते हैं कि त्रिलोकी तक की संपूर्ण रचना शून्य में से प्रकट हुई है और प्रलय के समय शून्य में ही समा जाती है। शून्य तक की रचना महाशून्य में से उत्पन्न हुई है और महाप्रलय में उसमें ही वापस समा जाती है। प्रभु का निज धाम प्रलय महाप्रलय की हद से ऊपर है। वहां काल महाकाल की पहुंच नहीं है। आप आगे फरमाते हैं, ये वेदांत वेद में नाई, गीता शास्त्र भेद न पाई, संत मता कछु इनसे न्यारा, सो तुलसी ने कही बिचारा। हम अपने मन त्याग बिचारा, ये सब आहें कर्म भव जारा, त्यागे जोई जोई पुनि पै है, बार बार भवसागर ऐ है। तुलसी साहब ने प्रेम पूर्वक समझाया कि संत मत का उपदेश वेदों और पुराणों की पहुंच से परे है। अगर हम अपने मन में गृहस्थ का त्याग का विचार बनाते हैं, तो जीव कर्म जाल में और भी ज्यादा फंस जाता है। जो भी इस त्याग मार्ग को अपनाता है, वह बार बार भवसागर में गोते खाता रहता है। अर्थात त्याग भवसागर से मुक्ति का साधन नहीं है। तुलसी साहब समझाते हैं, तुलसी संत भेद विधि गाई, संत भेद सब अगम लखाई, बिना संत नहीं होए है न्यारा, संत शरण से उतरह पारा। संत ही उस भेद को जानते हैं, वे उस अगम लोक का भेद बताते हैं। संत की शरण प्राप्त किए बिना इस आवागमन से छुटकारा नहीं हो सकता। तब मानगिरी ने पूछा, परमहंस पूछत सकुचाया, परमहंस मत कब से आया, सो तुलसी मुख बाखि सुनाई, या कि आदि अंत बतलाई। परमहंस ने सकुचाते हुए पूछा, फिर यह परमहंस मत कब से शुरू हुआ? इस बारे में आदि से अंत तक बताइए। तुलसी साहब ने समझाया, मान गिरी सुन बात हमारी, काल रचा बैराट संवारी, पांच तत्व से पिंड बनाया, पुरुष अंश चेतन जब आया, जड़ चेतन दो गांठ बंधानी, सोई निज ज्ञान जानी मन मानी, भौजल काल जाल उर्झाया, परमहंस मत यह विधि आया, आदि मते का खोज न पावे, बिना संत कहो को दर्शावे। तुलसी साहब मानगिरी को समझाते हैं कि काल ने इस सृष्टि को सजाया संवारा है। पहले 5 तत्वों से यह शरीर बना, फिर परमात्मा की अंश आत्मा इस शरीर में रखी गई। इस तरह जड़ चेतन की गांठ बंध गई। आत्मा ने इस मन और शरीर को ही सब कुछ समझ लिया। इस तरह काल ने जीव को भवसागर के जाल में उलझा दिया। इसके फलस्वरूप परमहंस मत इस संसार में शुरू हुआ।
आदिकाल के मत को कोई खोज नहीं पाया, क्योंकि उसका भेद संतों के बिना कोई नहीं जानता। मानगिरी ने कहा, मानगिरी कहे सरने लीजे, आद अरु अंत भेद मोहि दीजे। चरण सरन में राखो स्वामी, हमरी भूल भेद हम जानी। अंत में मानगिरी ने तुलसी साहब से प्रार्थना की कि मुझे अपनी शरण में ले लो और अंतर का भेद बताकर मेरा उद्धार करो। कबीरपंथी फूलदास के साथ संवाद। फूलदास कबीरपंथी था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि परमात्मा से मिलाप की जो विधि कबीरपंथ में है वह किसी अन्य मत में नहीं हो सकती, और न ही कोई अन्य संत महात्मा उस मार्ग के बारे में जानता है। उसने जब तुलसी साहब की महिमा सुनी तो वह उनसे परमार्थ पर चर्चा करने के लिए आ पहुंचा। तुलसी साहब ने उसका स्वागत करते हुए कहा, बड़े भाग साधु के सरना, कुटी पुनीत भई तुम चरना। यह तो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि आप जैसे साधु यहां चले आए। आपके चरणों से यह कुटिया पवित्र हो गई। फूलदास कहते हैं, महिमा सुनि पुनि हमहू आए, दरस कीन सुख मन उपजाए। फूलदास तब बचन उचारा, गुरुपंथ विधि कहो विचारा। को है गुरु पंथ को कहिए, कौन मते के साध कहिए। संत गुरु बिन पंथ न होई, अपना गुरुमत भाखौ सोई। सतगुरु बिना ज्ञान नहीं आवे, सतगुरु बिना भेद न पावे। आपकी महिमा सुनकर हम यहाँ चले आए और आपका दर्शन करके मन को अद्भुत शांति मिली है। उसके बाद फूलदास ने उनसे प्रश्न किया कि आप अपने गुरु, पंथ और उसके विधि नियमों आदि के बारे में बताइए। आपका पंथ कौन सा है और आप किस मत के साधु कहलाते हैं? कोई भी पंथ किसी संत सतगुरु के बिना नहीं होता, इसलिए अपने गुरुमत के बारे में बताएं। सतगुरु के बिना न तो इस राह का ज्ञान हो सकता है और न ही सतगुरु के बिना परमात्मा का भेद पाया जा सकता है। तुलसी साहब ने फरमाया, कहो कैसे गुरु भेद लखावे, कौन राह से पंथ बतावे। ताकि विधि कहो तुम साखी, हो कृपाल दया करे भाखी। तुलसी साहब ने फूलदास से पूछा, पहले आप ही बताइए कि गुरु वह भेद कैसे बताता है और पंथ कैसे बनता है। आप तो उन विधियों को जानते होंगे। फूलदास ने कहा, तुलसीदास सुनो चित लाई, पंथ भेद में कहों सुनाई। चौका करी परवाना पावे, छूटे जीव मुक्ति को जावे। सेत चदरवा दीन है तानी, आरती कीन जुगत विधि ठानी। चौका पर बैठक जब लइयऊं, भजन अखंड शब्द धुनि भइयऊं। पहुंचे लोक अगम के द्वारा, चौका विधि कबीर पुकारा। यह विधि जीव करे जो चौका, जाका मिटी गया संशय सोका। हे स्वामी, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कबीर पंथ का भेद बताता हूं। कबीर साहब के अनुसार चौका करने पर जीव परमात्मा के दरबार में स्वीकार कर लिया जाता है और वह जगत के जाल से छूटकर मुक्ति पा लेता है। चौका की विधि यह है कि ऊपर सफेद चादर तान दी जाए, उसके नीचे बैठकर गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार परमात्मा की आरती की जाए। उस चौका में बैठकर जब समाधि लग जाती है, तब अखंड भजन शुरू हो जाता है और अंतर में शब्द की धुन गूंजने लगती है। लोग इसी विधि के द्वारा उस अगम प्रभु के धाम पहुंचे हैं। कबीर ने इस विधि को चौका विधि कहकर पुकारा है। जो साधक इस विधि से चौका करते हैं, उनके सभी संशय और शोक मिट जाते हैं। तुलसी साहब ने फरमाया, कहे तुलसी नहीं बूझ बयाना, फूलदास मन में रसियाना।
तुलसी साहब ने कहा कि आपने जिस विधि का बखान किया है वह मेरी समझ में नहीं आई। यह बात सुनकर फूलदास के दिल में नाराजगी का भाव आया। फूलदास ने कहा, चौका कबीर बाखे बतलावा, तुम्हारे मन कछु एक न आवा। सत कबीर जो विधि बताई, सो हम तुमको भाखे सुनाई। मैंने तो कबीर साहब द्वारा बताए गए मुक्ति के साधन चौका के बारे में आपको विस्तार से बताया है, लेकिन न जाने क्यों आपको यह विधि समझ में नहीं आई। तुलसी साहब ने फरमाया, कही कबीर जो चौका गावे, सो विधि कहो तो मन में आवे। उन पुनि चौका कौन बताया, तुमने कौन विधि ठहराया। जो मुख से संतन भाखा, सो काया के भीतर राखा। अब आगे फरमाते हैं, कपड़ा तान चदरवा कीन्हा, कही कबीर सो विधि नहीं चीना। चौका कौन ठिकाने कीन्हा, ताकि राह रीत नहीं चीन्हा। कही कबीर चौका सोई साजा, जहवा शब्द अखंडित गाजा। सत कबीर परवाना भाखी, सो तुमरी सूजा नहीं आँखी। तुलसी साहब ने पूरी व्याख्या करते हुए कहा, जिस चौका का वर्णन कबीर साहब ने किया है, अगर आप वह विधि बताते तब तो मन को तसल्ली हो जाती। उन्होंने तो कुछ और बताया है और आप कुछ और ही कह रहे हो। वास्तव में संतों ने जो भेद अपने मुख से फरमाया है वह सब अंतर में है। यह जो आप सफेद कपड़े की चादर तान लेते हो, इससे पता चलता है कि आप तो कबीर साहब की बताई विधि को ही नहीं पहचान पाए। कबीर साहब ने तो बताया है कि जहां अखंड शब्द गूंजने लगे वही चौका अर्थात शरीर शोभायमान होता है। कबीर साहब ने प्रभु के दरबार में जीव के स्वीकार होने की जो बात कही है वह तुम्हारी समझ में नहीं आई है। फिर तुलसी साहब ने फूलदास को कबीर पंथ की वास्तविकता बताई। जो कबीर ने विधि बताई, शब्द राह मार्ग समझाई। शब्द चीन्ह कर बूझ बिचारा, के ही विधि शब्द कहे निर्बारा। जाको कहिए साधु सुजाना, शब्द चीन्ह सोई बूझे ज्ञाना। सोई साध विवेकी होई, कहा कबीर पद बूझे सोई। शब्द पंथ सब राह बतावे, भिन्न भिन्न विधि विधि दर्शावे। को न बूझे सुरति लगाई, चौका पट्टा और ही गाई। कबीर साहब ने शब्द की पहचान द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। जो ज्ञानवान साधु शब्द के साथ सुरत को जोड़कर आंतरिक सूक्ष्म मंडलों में पहुंच जाता है, वह उस परम धाम में पहुंच जाता है जिसका आदर्श कबीर साहब ने जीव के सामने रखा है। तुलसी साहब दुख प्रकट करते हैं कि कबीर साहब और अन्य संतों द्वारा बताए गए सुरत शब्द के मार्ग पर चलने का कोई भी प्रयत्न नहीं करता। लोग बाहरमुखी साधनों, चौका, पट्टा आदि में ही प्रवृत्त होकर रह जाते हैं। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, खोजो साध सुजान, सो मार्ग पियु का। परख शब्द गहो सरन, मूल जह जीव का। निरखि पकर कड़िहार, तो घर पहुंचावही। देत नाम की डोरी, तो दुख बिसरावही। आप समझाते हैं कि कबीर साहब के उपदेश को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे ज्ञानी साधु की शरण प्राप्त करो जो शब्द का जानकार हो। वह सुरत को शब्द के साथ जोड़कर निज घर वापस पहुंचने की युक्ति समझाएगा। पूरा गुरु जीव को नाम की डोरी पकड़ा देता है, जिससे जीव भवसागर के दुखों से छुटकारा प्राप्त करके परम आनंद के धाम पहुंच जाता है। तुलसी साहब ने इस बारे में फरमाया, तुलसी निकाम संतन कर चेरा, संत कृपा से अगम पद हेरा। संत चरण पर सादी पाई, तासे सब कहे तुलसी गुसाई।
सब मिलिके पुनि कहें गुसाई, मैला मन मत बुद्धि न पाई। मैं किंकर संतन कर दासा, संत चरण बिन और न आसा। दास कबीर संत हैं स्वामी, उन सम फूल दास को जानी। तुम साधु हो चतुर सुजाना, तुलसी जानो दास समाना। मैं साधन कर दास बिचारा, संत चरण की लागों लारा। दीन जान कृपा कर हेरा, वे दयाल सब कीन्ह निबेरा। तुम्हु साध दया के स्वामी, फूल दास तुम चरण नमामि। भूल न मोरी अचरज मानो, मैं तुम्हरे चरणन लपटानो। तुलसी साहब अपना ही दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि मैं तो तुच्छ और निकम्मा था। संतों ने दया करके मुझे अपना दास बना लिया। उनकी कृपा से मुझे अगम पद यानी परम धाम की प्राप्ति हो गई है। यह संतों के चरणों का ही प्रसाद है कि मुझ जैसे मलिन मन वाला और तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति चारों ओर गोस्वामी यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मुझ नीच और निकम्मे को संतों के चरणों के अलावा अन्य किसी का सहारा नहीं और न ही किसी से कोई आशा है। कबीर साहब मेरे स्वामी हैं, मैं उनका तुच्छ दास हूं। हे फूलदास, मेरे लिए तू भी कबीर साहब का ही रूप है। मैं आप जैसे साधुओं का दास हूं जिन्होंने कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया। साधु दया का रूप होते हैं। मैं आपके चरणों पर शीश झुकाता हूं। मुझसे कोई भूल हो जाए तो दया करके मुझे बख्श देना। तब तुलसी साहब ने फूलदास को वास्तविक गुरु और वास्तविक शिष्य के बारे में खोलकर समझाया। आपने फरमाया, सुरति सैल जो चढ़े अकासा, फोड़ आकाश अमर पद बासा। सत गहे सतगुरु पद पासा, सत लोक सतपुरुष निवासा। ताके परे अगमपुर धामा, देखे लोक अलोक अनामा। सत कबीर होई वह को जाई, और कबीर भव भटका खाई। सत कबीर जाहे कर नामा, चढ़े सुरति सतलोक समाना। सतगुरु सतपुरुष है स्वामी, सो गुरु करय चला परमानी। सतगुरु सतपुरुष है सैला, वो कबीर सतगुरु का चेला। वो कबीर जेहि राह बतावै, सुरति सैल सोई अगम लखावै। वो कबीर भव पार लगावै, और कबीर भव भटका खावै। और गुरु चेला जूठ पसारा, दोनों बूढ़े भवजल धारा। सतगुरु सतपुरुष की बाटा, चेला चढ़े सुरति से घाटा। सोई चेला है पद परवाना, और सगरा जग निगुरा जाना। कनफूका से काज न होई, दोनों जाहे नरक में सोई। सत सोई गुरु गगन प्रकाशा, जासे मिटे काल की त्रासा। आप कहते हैं कि सच्चा कबीर वह है जिसकी सुरत आकाश को चीरकर सतलोक में सतपुरुष की हुजूरी में पहुंच जाए और फिर अगम अनामी परम धाम की निवासी बन जाए। इसके विपरीत जूठा कबीर अर्थात जूठा गुरु भवसागर में ही गोते खाता रहता है। सच्चे गुरु रूपी कबीर की आत्मा सतलोक में नाम यानी शब्द के स्रोत में समा जाती है। जो शिष्य सतपुरुष के रूप हो चुके सच्चे गुरु रूपी कबीर को अपना सतगुरु मान लेते हैं तथा जिस शिष्य की आत्मा सतलोक की सैर करती है, वही सच्चे कबीर का सच्चा शिष्य है। सच्चा कबीर यानी गुरु वह है जो शिष्य को भवसागर से पार करा देता है, और सच्चा शिष्य वह है जो भवसागर से पार होने में सफल हो जाता है। अधूरे गुरु स्वयं भी भवसागर में डूब जाते हैं और अपने शिष्यों को भी डुबो देते हैं। सच्चा गुरु वह है जो सत्पुरुष की प्राप्ति का मार्ग बताता है
और सच्चा शिष्य वह है जिसकी सुरत सत्पुरुष के परम धाम तक पहुंच जाती है। सच्चा गुरु शिष्य के अंदर सत्य के ज्ञान का प्रकाश भर देता है और उसे काल के भय से मुक्त कर देता है। फूलदास ने कहा, मोरा मन मैला अति नीचा, ये महंत मत मन सम कीचा। मोरी मति पर दृष्टि न दीजै, फूलदास अपना कर लीजै। तुमरे चरण माहे निर्बारा, बिना चरण नहीं होय उबारा। जो कबीर सो तुम हो स्वामी, दया करो मोहे अंतर जामी। हे स्वामी, मेरा मन मैला है, अति नीच है। इस महंत के पद से मेरे अंदर मैल भर गई है। आप मेरी मूढ़मति पर ध्यान न दें और इस फूलदास को अपना बना लें। आपके चरणों में रहकर ही मेरे मन से मैल छूट सकती है। आपकी चरण शरण के बिना उद्धार नहीं हो सकता। मुझे असलियत समझ में आ गई है कि जो कबीर साहब थे वही आप हैं। आप अंतर्यामी हैं, मुझ पर दया कीजिए। फूलदास ने कहा, हाथ जोड़कर बिनती लाई, स्वामी मोहे भवपार लगाई। हमहू दीन दंडवत कीन्हा, सीस नवाई चरण पुनि लीन्हा। आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि मुझ दीन को भवसागर से पार कर देना। यह कहकर उसने तुलसी साहब को शीश झुकाकर प्रणाम किया और उनकी चरण शरण ग्रहण करने के लिए विनती की। तुलसी साहब से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात फूलदास ने वहीं रहने का मन बना लिया। उसका एक सेवक रेवतीदास भी साथ में आया हुआ था। वह मनमुख और अहंकारी था। उसने फूलदास पर वापस चलने के लिए दबाव डाला, परंतु फूलदास ने वहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। यह देखकर रेवतीदास क्रोधित होकर बोला कि यदि आपने यहां रहना है तो रहो, मैं वापस जा रहा हूं। तुमहू रही हो इनके साथा। इस पर फूलदास ने अपना महंत पद और पालकी रेवतीदास को दे दी। उस समय तो रेवतीदास बहुत खुश हुआ, परंतु रास्ते में सोचने लगा कि फूलदास को अवश्य कोई ऊंची और पवित्र दौलत मिली है, जिसके कारण उसने इतनी बड़ी जायदाद और महंत पद के मान सम्मान को त्याग दिया है। वह भी फूलदास के किसी अन्य शिष्य को महंत पद देकर तुलसी साहब के पास वापस आ गया और अपना शीश तुलसी साहब के चरणों पर झुका दिया। तुलसी साहब ने उसे भी अपना उपदेश दिया। फूलदास और रेवतीदास दोनों तुलसी साहब की कुटिया के सामने अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। पलकराम नानकपंथी के साथ संवाद। तुलसी साहब की कीर्ति सुनकर काशी में रहने वाला पलकराम नामक एक नानकपंथी भी आपके पास आया। वह बहुत सीधा सादा और सरल स्वभाव का जिज्ञासु था। उसका हृदय नम्रता और सच्चाई से भरा था। वह नियम पूर्वक जपजी साहब और सुखमनी साहब का पाठ करता था, परंतु गुरु नानक साहब और अन्य पूर्ण संतों द्वारा दिखाए गए शब्द मार्ग का उसे कोई ज्ञान नहीं था। उसके मन में संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, इसलिए वह सदा उनकी सेवा में लगा रहता था। वह भी परमार्थ के बारे में चर्चा करने तुलसी साहब के पास पहुंचा। बातचीत के दौरान तुलसी साहब ने पलकराम को बताया कि गुरु नानक साहब परम धाम से आए हुए एक परम संत थे। साथ ही साथ उन्होंने गुरु नानक साहब द्वारा बताए गए कई पहलुओं पर खोलकर चर्चा करते हुए उसकी सारी शंकाओं को दूर किया। पलकराम कहते हैं, ग्रंथ विहंगम कछु कछु जाना, पढ़ें और कुल झारी विधाना। बावे निरंकार कही गावा, और निरंजन ज्योति बतावा। इनके परे और नहीं कोई, अस बावे मुख बाखा सोई। वाह गुरु बतावा, बावे मुख ग्रंथन में गावा। ऊपर की पंक्तियों में बावे से अभिप्राय गुरु नानक साहब से है।
आदि ग्रंथ को मोटे तौर पर पढ़ने से जो मैंने समझा है वह यह है कि गुरु नानक साहब ने परमात्मा का वर्णन करते हुए उसे निरंकार कहा है, निरंजन ज्योति कहा है, जिसके परे कोई और सत्ता नहीं है। इस प्रकार परमात्मा को निरंकार और निरंजन कहने के साथ साथ उन्होंने अपनी वाणी में उस परम पिता को वाहेगुरु भी कहा है। यही बात बाकी ग्रंथों में भी कही गई है। तुलसी साहब ने फरमाया, साहेब नानक संत निदाना, जो कछु कहनी कही पर माना, खुद साहेब नानक मुख बानी, कही अगम कोई बिरला जानी। वे पहुंचे चढ़ी सुरत निशाने, शब्द फोड़ गए अगम ठिकाने। वै स्वामी गति अगम अपारा, तुलसी बंदै बारंबारा। गुरु नानक साहब की वाणी पूरी तरह प्रामाणिक और विश्वसनीय है। उनके वचन परम पुरुष के वचन हैं। उन्होंने अगम धाम का जो उपदेश दिया है उसे कोई बिरला ही समझ सकता है। गुरु साहब सुरत को शब्द के साथ जोड़कर प्रभु के परम धाम में पहुंच चुके थे। उनकी अगम अगाध गति वर्णन से परे है। वह स्वामी हैं और यह दास तुलसी उनकी बार बार वंदना करता है। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, नाम डोर है सबके माही, नाम भेद को चीन्हे नाही। निर्गुण सरगुण नाम बतावे, सत्य नाम के मर्म न पावे। बिन सतसंग समझ नहीं आवे, सतगुरु बिना राह नहीं पावे। चौथा पद सत नाम बसेरा, वाह गुरु का वाहीं डेरा। वाह गुरु सतनाम कहाए, ये बावे मुख अपने गाए। सूरती चढ़े गगन को धावे, वाह गुरु पद जाए समावे। वाह गुरु पद पदम मंझारा, ये बावे मुख भाखा सारा। वाह गुरु मुख भाख बखाने, वाह गुरु का मर्म न जाने। वाह गुरु चौथे पद पारा, सूरती चढ़े देखे सत सारा। तुलसी साहब समझाते हैं कि जिस नाम की डोरी को पकड़कर जीव ने धुरधाम वापस पहुंचना है वह सबके अंदर है। जब तक जीव पूर्ण संतों के सत्संग में नहीं पहुंचता उसे निराकार निर्गुण सतनाम के बारे में ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु साहब ने चौथे पद के स्वामी सतनाम को ही वाहेगुरु कहकर पुकारा है। जीव गगन मंडल को पार करके चौथे लोक या सतनाम में पहुंचकर वाहेगुरु का रहस्य जान जाता है। जब तक जीव सुरत को शब्द के साथ जोड़कर वाहेगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करता, केवल जुबां से वाहेगुरु दोहराने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमार्थ में जो भी लाभ होता है सुरत को शब्द के साथ जोड़कर प्रभु के परम धाम सचखंड यानी सतनाम पहुंचने पर ही होता है। पलकराम कहते हैं, ये ही विधि स्वामी बूझ में आई, तुमने कही सो सत्य समाई। बावे गूढ़ गुप्त मत भाखी, तुमने कही सूझी तब आँखी। हम पौड़ी पढ़ने विधि जाना, तुमने पौड़ी चढ़न बखाना। हे स्वामी, आपने जो बात कही है वह मेरी समझ में आ गई है और आपने जो सच्चाई बयान की है वह मेरे हृदय में समा गई है। गुरु नानक साहब ने जो गहरा और गुप्त रहस्य बताया है वह आपकी व्याख्या से ही मेरी समझ में आया है। हमें तो केवल वाणी की पौड़ी पढ़ने की विधि की ही जानकारी है, लेकिन आपने तो परमार्थ की पौड़ियां चढ़ना बता दिया। तुलसी साहब ने फरमाया, संतन की जो बानी विवेका, सोई साध को मिटी है धोखा। संत मते की राह न्यारी, पलक राम तुम खूब बिचारी। जो कोई सत्य संत को जाना, ताकि सूरती मिले ठिकाना। बिना संत सूरती कहाँ जाई, बिना संत संग कौन लखाई। हे पलकराम, जो साधक संतों की बानी पर विवेक से विचार करता है
उसके संशय अपने आप मिट जाते हैं। तुमने भली भांति विचार करके जान लिया है कि संत मत की राह सबसे अलग है। जो सत्य स्वरूप संत का रहस्य जान जाता है, उसकी सुरत यानी आत्मा को अपनी मंजिल मिल जाती है। संतों की शरण लिए बिना सुरत को ठिकाना नहीं मिल सकता, और संतों के बिना परम धाम का रहस्य कौन बता सकता है। पलक राम ने कहा, पंच ग्रंथि सुखमनी बनाई, आसावार जपजी को गाई। याकौ भेद कछु कहो बुझाई, ग्रंथ विधि बावे कस गाई। गुरु नानक देव जी ने आदि ग्रंथ, सुखमनी, आशा की वार और जपजी साहिब में किस विषय पर प्रकाश डाला है, इसकी आप पूरी व्याख्या करके समझाएं। तुलसी साहब ने फरमाया, सुखमनी घाट सुखमनी बताई, मान सरोवर आगे पाई। जोगी मान सरोवर राखा, बावे अमरसर तेही बाखा। जो पंजाब अमरसर गाया, सो बावे ने नहीं बताया। अमरसर है अगम के माही, नात अमर होए संत बताई। तुलसी साहब समझाते हैं कि जिस सुखमनी के घाट का गुरु साहब की वाणी में संकेत किया गया है, वह अंदर दशम द्वार में है। गुरु साहब ने उसे ही मानसरोवर या अमृतसर कहा है, जिसमें स्नान करने पर जीव को अमर पद प्राप्त हो जाता है। मुक्ति बाहरी सरोवर में स्नान करने पर नहीं, बल्कि आंतरिक अमृतसर में स्नान करने पर प्राप्त होती है। बाहरी अमृतसर इस धरती पर है, आंतरिक अमृतसर आंतरिक गगन मंडल में है। जिस अमृतसर में स्नान करने पर जीव की आत्मा मन, माया और कर्मों की मैल छूट जाने पर पूरी तरह निर्मल होकर हंस बन जाती है, यानी अमर पद प्राप्त कर लेती है और सचखंड रूपी निज घर वापस पहुंच जाती है, वह अमृतसर अंदर दशम द्वार में है। पलक राम कहते हैं, जो जो भेद तुम भाखि सुनाया, से तो हम सुपने नहीं पाया। निरंकार की आदि बतावो, ज्योति आदि सबे दर्शावो। इनके परे कौन है स्वामी, ताकि महिमा विधि बखानी। तुम दयाल पूरे हो स्वामी, बावे विधि कही सोई जानी। संतन अगम आदि कस गाई, सो स्वामी मोहे भाखि सुनाई। जो जो रहस्य आपने खोलकर बताया है, उसके बारे में तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हे स्वामी, अब निरंकार का स्रोत बताओ और अंतर में उस आदि ज्योति को भी दिखाओ। उस सब के परे कौन है, उसका भेद भी बताओ। आप बड़े दयालु और पूर्ण संत हैं। गुरु नानक साहब ने जो भेद बताया है, आप उसे भली भांति जानते हैं। संतों ने उस अगम आदि के बारे में क्या कहा है, आप मुझे उसकी जानकारी दो। तुलसी साहब ने फरमाया, चौथा पद सतनाम कहाई, तेही नानक वाह गुरु बताई। सुरति चढ़ी गगन के माही, चौथा पद वाह गुरु दर्शाई। संत चीन्ह जावे सरनाई, वाह गुरु सहजे में पाई। आंतरिक मंडलों को पार करते हुए सुरत चौथे पद में पहुंच जाती है। इसी पद को सतनाम कहा जाता है। गुरु नानक साहब ने उसको वाहेगुरु बताया है। जो पूर्ण संत की शरण में आ जाता है, उसका सहज ही वाहेगुरु से मिलाप हो जाता है। लेकिन आंतरिक साधना की इस विधि के विपरीत नासमझ जीव बाहरमुखी होकर मन जस चले ते ही दिस धावे, जिधर को मन ले जाना चाहता है उधर को चला जाता है। वह धर्म के नाम पर केवल खान पान और बाहरी दिखावे में उलझ कर रह गया है। और तो और वह जीव हत्या और मांस खाने को भी धर्म से जोड़कर देखता है। तुलसी साहब कहते हैं, यही विधि संत मुक्ति गोहराई, मांस खाई भव पार न जाई। नानक साहेब बड़े दयाला, जीव हतन ग्रंथन नहीं डाला।
ये सब रीत स्वाद की लारी, स्वार्थ जिभ्या पेट संवारी। कहिए दया संत की रीति, यह कस करी मुक्ति परतीति। आप जी आगे फरमाते हैं, नानक ग्रंथ में नहीं बखाना, शब्द मास नहीं कीन विधाना। मुक्ति प्राप्त करने की विधि बताते हुए सभी संत यही उपदेश देते हैं कि जो मांस खाता है वह भवसागर से पार नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब बड़े दयालु थे। उन्होंने भी जीव हत्या को अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया है। स्वार्थ में पड़े हुए लोग ही जीव के स्वाद के कारण और पेट की खातिर जीव हत्या को उचित बताते हैं। दया करना तो संतों का सहज स्वभाव है, तो फिर जीव हत्या करके लोग मुक्ति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? गुरु नानक साहब ने आदि ग्रंथ में कहीं पर भी मांसाहार को उचित नहीं ठहराया है। पलक राम ने कहा, हे स्वामी तुम अगम सुनाई, ये कहूं भेद जगत में नाही। मैं किंकर हों शरण अनाथा, निभहों संत चरण के साथा। मोको संत चरण की आशा, दूजा और नहीं विश्वासा। अस कही बहे नैन से पानी, श्वासा भरे चरण लिपटानी। हे स्वामी, आपने उस अगम का जो रहस्य बताया है, वह जानकारी जगत में कहीं भी नहीं मिलती। मैं तो तुच्छ हूं, मुझ अनाथ को अपनी शरण में ले लो। मेरा उद्धार आप जैसे संतों के चरणों की शरण लेकर ही हो सकता है। मुझे एकमात्र आपके चरणों की ही आशा है। दूसरी कोई भी वस्तु विश्वास योग्य नहीं है। ऐसा कहते हुए पलक राम की आंखों में आंसू भर आए, गला भर आया और वह तुलसी साहब के चरणों से लिपट गया। तुलसी साहब ने फरमाया, पलक राम के प्रेम की तुलसी करत बखान, बैन बचन मुख चैन की, सो कहूं कौन बयान। पलक राम के वचनों और उसके मुखमंडल पर छाई शांति का मैं चाहकर भी वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द ही नहीं है। गुनवा के साथ संवाद। तुलसी साहब के शिष्य हृदय का पुत्र गुनवा लखनऊ में रहता था। उसकी धार्मिक आस्था अपने पिता से भिन्न थी। वह अवतारों की पूजा करता था और बड़ी श्रद्धा से धर्म ग्रंथों का पाठ करता था। वह कुछ दिन अपने पिता के पास रहने के लिए काशी आया। अपने पिता से बातचीत के दौरान उसे पता चला कि तुलसी साहब त्रेता युग के राम के अलावा किसी दूसरे राम की सत्ता को सर्वोच्च मानते हैं। उसके मन में तुलसी साहब के साथ परमार्थ पर चर्चा करने की जिज्ञासा जागृत हुई। इसलिए वह अपने पिता के साथ तुलसी साहब से भेंट करने चला गया। बातचीत के दौरान हृदय ने तुलसी साहब को अपने पुत्र गुनवा की धार्मिक आस्थाओं के बारे में बताया। राम से और को नहीं दूजा, यह याके मन आई बूझा। इसके मन में यह विश्वास है कि त्रेता युग के राम के अलावा कोई दूजा राम नहीं है। गुनवा ने अपने मन के भ्रम मिटाने के लिए तुलसी साहब से इस प्रकार विनती की, याकी विधि भेद समझावो, राम छाण तुम के ही को ध्यावो। सो स्वामी मोको समझावो, मोरे मन का भ्रम छुड़ावो। हे स्वामी, राम को छोड़कर आप किसका ध्यान करने के लिए कहते हैं? मुझे उसके बारे में भली भांति समझाएं और मेरा भ्रम दूर करें। तुलसी साहब फरमाते हैं, सुन गुनवा तो को समझाऊं, आदि अंत याकी बतलाऊं। सत्यलोक एक पुरुष अपारा, चौथे पद के पार बेचारा। पहुंचे सूरति अगम ठिकाने, अपना आदि अंत घर जाने। आदि पुरुष को देखे नैना, तब अदृष्ट की बूझे सेना। हे गुनवा, मैं तुझे आदि से अंत तक का भेद समझाता हूं। चौथे पद के पार सतलोक में अगम अपार परम पुरुष है, जो सारी सृष्टि में रमा हुआ है।
संतों की बताई युक्ति को अपनाकर जब यह सुरत अगम धाम पहुंच जाती है, तब वह अपने आदि और अंत अर्थात अपने मूल स्रोत को जान लेती है और आदि पुरुष के दर्शन करके उस अलख को पहचान लेती है। गुनवा कहते हैं, तुम पुनि राम राम कस कहिया, सब ग्रंथन में साखी सुनैया। तो फिर आप किस राम की बात करते हैं जिसके बारे में ग्रंथों में भी दृष्टांत देते हैं? तुलसी साहब ने फरमाया, जग अबूझ कारण हम गाई, जो करे इष्ट राम से भाई। जो हम न्यारा भेद सुनावें, तो जग माहे रहन नहीं पावें। तासे न्यारा भेद न भाखा, संत भेद हम गुप्ते राखा। भेद ग्रंथ में गुप्त लखावा, पुनि काहू की दृष्ट न आवा। हमने भाखा अगम अलेखा, जाको मरम न जाने भेषा। हम सतपुरुष अलख लखवावा, वेद न भेद भेष नहीं पावा। यह संसार उस परमात्मा का भेद क्यों नहीं जान पाता, मैं इसका कारण बताता हूं। ऐसा हमने नासमझ जगत के कारण कहा है, जो कि राम को इष्ट मानता है। यदि हम कोई अलग भेद उन्हें सुनाते तो हम दुनिया में रह नहीं पाते। इसलिए हमने अलग भेद नहीं कहा और संतों का भेद गुप्त ही रखा। हमने ग्रंथ यानी रामचरितमानस में उस गुप्त भेद को बताया है, परंतु वह किसी की नजर में नहीं आया। हमने अगम और अदृश्य परमात्मा का वर्णन किया है, जिसका भेद भेषधारी नहीं जानते। हमने तो अलख सत्पुरुष को लखवाया है। उसका रहस्य वेदों में नहीं मिलता है और भेषधारी उसे नहीं पा सकते। गुनवा कहते हैं, तुलसी स्वामी सुनो विख्याता, ये सब वाहे समय की बाता। राम राम जपि शिव अविनाशी, ये भी वाहे समय की बाती। परंतु आपने तो राम राम जपने से मुक्ति मिल जाने वाले किस्से सुने ही होंगे। पौराणिक धार्मिक कथाओं में यह भी वर्णन है कि शिव ने भी राम राम का जाप किया था। तुलसी साहब ने फरमाया, राम राम कौने विधि कहिया, जासे शिव अविनाशी भैया। मुख से जप कीन्हा कछु औरी, ये गुनवा विधि कहो बहोरी। हे गुनवा, शिव ने राम राम जपने की कौन सी विधि अपनाई जिससे वह अविनाशी हो गए? उन्होंने मुख से जप किया या कुछ दूसरी विधि से? गुनवा ने कहा, गुनवा कहें सुनो हो स्वामी, मुख से जप जप राम बखानी। महादेव ने मुख जप कीन्हा, ये भया वाहि समय का चीन्हा। हे स्वामी, हमें तो यही बताया गया है कि राम राम मुख से जपा जाता है। शिव ने भी मुख से ही जाप किया था। उस वक्त से तो इस बात की जानकारी मिलती है। तुलसी साहब ने फरमाया, अब सुन आगे विधि बताऊं, महादेव की विधि समझाऊं। महादेव राम नहीं जपिया, ये साखी झूठी तुम कहिया। महादेव तो जोग कमाया, राम राम जोगी नहीं गाया। उन अपनी इंद्री मन जीता, मुद्रा साधि 5 पुनीता। अब तुम ध्यान देकर सुनो, मैं उसका भेद बताता हूं और शिव के रहस्य को भी समझाता हूं। वास्तव में महादेव शिव ने राम राम शब्दों का जाप नहीं किया था और तुम्हारी कही बात सच नहीं है। महादेव शिव ने तो योग की साधना की थी और यह भी सच्चाई है कि योगी केवल राम राम नहीं कहता। योगी तो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं और अपनी 5 पवित्र मुद्राओं को साधते हैं। गुनवा ने कहा, पुनि स्वामी एक पूछो बाता, केहि विधि यह जीव होय सनाथा। हे स्वामी, मैं एक बात और पूछता हूं कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा यह जीव परमात्मा से मिलाप कर सकता है?
तुलसी साहब ने फरमाया, संत सत लोक राह चढ़ी जाई, तब यह जीव मुक्ति को पाई। तुलसी साहब ने आगे फरमाया, अपनी देखी कहो न भाई, मोए गए की विधि बताई, सांचा सोई मिलो जो आजी, मोए मुक्ति बतावे पाजी। जीवत मिलै सोई मत पूरा, मोए कहें समझ सोई धूरा। संतों की बताई राह पर चलने से ही जीव सतलोक यानी प्रभु के धाम पहुंच सकता है। तब यह जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा लेता है। मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त होने के सभी वायदे झूठे हैं। वास्तविक मुक्ति तो वही है जो हम इस जन्म में जीते जी प्राप्त कर लें। मृत्यु के बाद कौन यह बताने वापस आया है कि मुझे सचमुच ही मुक्ति मिल गई है? सच्चा मार्ग वह है जो इसी जन्म में हमें जीते जी मुक्ति दिला दे। गुनवा ने कहा, हे स्वामी, सत सत तुम भाखी, समझ परा बूझी सब साखी। ये सब काल जाल कर लेखा, अपने मन में किया विवेका। मैं पुनि रहूं चरण के लारा, जीव काज मम करो सुधारा। अब मैं सरन आपकी लीन्हा, राम काल धोखा यह चीना। हे स्वामी, आपके उपदेश से मैंने पूरी सच्चाई समझ ली है। मेरे मन में अब विश्वास हो गया है कि यह सब काल का जाल है। अब तो मैं आपके चरणों में ही निवास करना चाहता हूं। इस जीव के सुधार के लिए कृपा करें, मुझे अपनी शरण में ले लें। काल ने राम को सामने रखकर जो भ्रम फैलाया है, उसे अब मैंने जान लिया है। तुलसी साहब ने फरमाया, मन को थिर कर बूझो बाता, मन थिर बिना न आवे हाथा। इंद्री मन थिर सूरति हेरो, तब भौजल से होय निबेरो। गुनवा, तुम अपने मन को स्थिर करके उसका रहस्य जानो। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अपनी इंद्रियों और मन को शांत करने पर ही तुम अपनी सुरत यानी आत्मा की पहचान कर सकोगे और तभी इस भवजल से तुम्हारा उद्धार होगा। प्रियलाल गुसाई के साथ संवाद। प्रियलाल गुसाई एक वैष्णव साधु था। वह कई तीर्थ स्थानों की यात्रा करता हुआ काशी नगरी में आ पहुंचा। वहां वह अपने एक श्रद्धालु भक्त गोपाल अग्रवाल के यहाँ ठहरा। वहीं उसे परम संत तुलसी साहब के बारे में पता चला, जो उन दिनों काशी में थे और अपनी अद्भुत परमार्थ संबंधी विचारधारा के लिए प्रसिद्ध थे। उसके मन में भी तुलसी साहब के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। अतः प्रियलाल और उनका भक्त गोपाल दोनों ही हाथ में माला लेकर तुलसी साहब से भेंट करने चल दिए। तुलसी साहब ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। प्रियलाल ने कहा, सब मिली कहें नगर के माई, उन दर्शन नहीं जावो भाई। वेद पुराण एक नहीं जाने, राधा कृष्ण राम नहीं माने। गंगा जमुना कछु न राखे, कछु नहीं आद अंत को भाखे। सब जग मिली यह कहत बनाई, सो विधि सुने हमहूं चली आई। नगर में सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि तुलसी साहब के दर्शन करने मत जाना। वह न वेद पुराण जानता है, न ही राधा कृष्ण और राम को मानता है। वह कहता है कि गंगा जमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से कुछ नहीं होता और न ही वह आदि अंत के बारे में कुछ कहता है। वह यह भी कहता है कि संसार में सुनी सुनाई बातें घड़ ली गई हैं। आपके बारे में लोगों से यह सब सुनकर हम आपके पास आए हैं। तुलसी साहब ने फरमाया, कहे तुलसी उन सत सत कहिया, मैं मतिहीन बुद्धि नहीं रहिया। मैं औगुन की खान अपारा, सूरति संत चरण की लारा। उन लोगों ने सच्ची बात कही है। मैं मतिहीन हूं, मेरा बुद्धि पर वश नहीं रहा।
मैं तो बेशुमार अवगुणों की खान हूं। मेरा ध्यान तो बस संतों के चरणों में लगा रहता है। आप जी आगे फरमाते हैं, जिनने तन का ठाठ संवारा, जीव अंश का किया पसारा। किया पिंड तन रचा बनाई, 7 दीप 9 खंड रचाई। सो स्वामी है घटके माई, तासे जीव सकल चली आई। सो स्वामी घट माह समाना, सबही संत ये कहत बखाना। पिंड ब्रह्मंड दो से दूरा, बसै पास रहे सदा हजूरा। वाका भेद संत से पावे, चढ़े सुरति छिन छिन में जावे। परम पिता परमात्मा जिसने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया, सब खंड ब्रह्मंडों की रचना की, वह अपनी रचना सहित मनुष्य के अंदर विराजमान है। वह पिंड, अंड, ब्रह्मांड से परे होता हुआ भी शब्द रूप में जीव के बहुत समीप है। वह परमात्मा सदैव मनुष्य के अंदर मौजूद है, परंतु अपने अंदर से उसके साथ मिलाप करने का भेद केवल पूर्ण संत ही जानते हैं। केवल उनकी दया से ही आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करके उस प्यारे प्रियतम से मिलाप कर सकती है। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, वे दयाल गुरु समर्थ दाता, जग भवजाल पार के करता। गुरु है शब्द सुरति है चेला, चीन है गुरु चेला सोई मेला। वे गुरु स्वामी अगम अपारा, पिंड ब्रह्मंड दो से न्यारा। ताके रूप रेख नहीं काया, वे गुरु मिलें तो मुक्ति लखाया। इस संसार सागर से पार कराने वाले यानी मुक्ति दिलाने वाले पूर्ण संत ही हैं, जो दयालु और समर्थ हैं। वास्तव में शब्द गुरु है और सुरत शिष्य है। जो शिष्य रूपी आत्मा शब्द गुरु की पहचान कर लेती है, उसी का परमपिता परमात्मा के साथ मिलाप होता है। ऐसे गुरु परमात्मा के समान ही अगम, अपार तथा खंड ब्रह्मंड दोनों से न्यारे होते हैं। शब्द गुरु का कोई आकार नहीं होता। जब ऐसे गुरु से मिलाप होता है तो वह जीव को भवजल से मुक्त करा देते हैं। प्रियलाल ने कहा, तुम तो कहा वेद से न्यारा, अरुपुनि भाख अगम अपारा। सुनकर भर्म बहुत मोहे आवा, तुमने कछु कछु और सुनावा। यही विधि वेद कहत है नाई, सो प्रभु मुख से भाख ही सुनाई। हम करें संध्या नेम आचारा, पूजा सेवा ठाकुर द्वारा। और सनातन धर्म हमारा, ठाकुर भोग अछूता सारा। भोजन ठाकुर करें अछूता, करते बल हाथन के बूता। आपने तो वेदों से अलग ही बात कही है और परमात्मा को अगम अपार बताया है। आपने जो यह सब कहा है वह अलग तरह का वर्णन है। इसे सुनकर मेरे मन में भ्रम पैदा हो गया है। आपकी बताई विधि का वेदों में वर्णन नहीं मिलता, जबकि उन वेदों को ब्रह्मा ने स्वयं अपने मुख से कहा है। हम तो नियम पूर्वक ठाकुर द्वारे जाकर संध्या, पूजा, सेवा आदि करते हैं और यही हमारा सनातन धर्म है। हम ठाकुर को सबसे पहले शुद्ध भोग लगाते हैं और ठाकुर अपने हाथों से वह शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। तब तुलसी साहब ने फरमाया, ये सब बात अनीति भाखी, सुनी कान देखी नहीं आँखी। ये बात तो आप कहते हो और आपने भी केवल कानों से सुना है, आंखों से नहीं देखा है। प्रियलाल ने कहा, जग निस्तार वेद से होई, कै कोई और राह मति सोई। सब मिली कहे वेद निस्तारा, वेद बिना नहीं उतरे पारा। हम यही जानते हैं कि संसार का उद्धार वेदों से होता है। आपके विचार से क्या कोई और रास्ता भी है? सब लोग यही मानते हैं कि उद्धार तो एकमात्र वेदों द्वारा ही हो सकता है। वेदों के बिना भवसागर को पार नहीं किया जा सकता।
तुलसी साहब ने फरमाया, अब भाखूं सुन आदि अपारी, वेद अंत भाखूं सब झारी। प्रथमः जीव पुरुष से आया, निर्मल ज्ञान संग सम लाया। जिव उजला जुग उजला भाई, जब ही वेद तारन कस गाई। कर्म धर्म सब जीव फंदाई, उजले घर की राह भुलाई। अब मैं आदि अपार के बारे में और वेदों के बारे में समझाता हूं। जब यह जीव सर्वप्रथम उस परम पुरुष से जुदा हुआ, तब वह निर्मल था। तो फिर जीव की उस निर्मल अवस्था में वेदों ने उसके उद्धार की बात क्यों कही है? पाप और पुण्य का जिक्र वेदों में ही किया गया है, और पाप पुण्यों को जीवन का आधार बना लेने के कारण ही जीव पर अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। इसी कारण जीव धर्म कर्म में फंस गया है और उस परम पवित्र धाम की राह ही भूल गया है। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, मुए मुक्ति सब मिली गावा, जीवत मुक्ति न को बतलावा। ये ही विधि वेद रीति है भाई, मुए मुक्ति की वेद बताई। जीवत मुक्ति देखिए आँखी, ताका मता कहने सब भाखी। जीवत जीव मुक्ति को पावे, तहु नहीं आदि अंत घर जावे। मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है, उसका बखान तो सभी करते हैं, लेकिन जीते जी मुक्ति पाने का दावा कोई नहीं करता। वेदों में भी इसी बात का उल्लेख है कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है। जिस मत पर चलकर जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है, वही मत सच्चा है। इस तरह जीव के जन्म मरण का सिलसिला छूट जाता है और वह निज घर पहुंच जाता है। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, सुरति आदि घर छाण के, फिरे मन गुन की लार। जगत जाल बिच फंसी रही, क्यों कर उतरे पार। सतगुरु सूरति संध लखावे, तज सब बंध जीव घर आवे। हे प्रियलाल, अब मैं सार रूप में कह रहा हूं कि इस सूरत ने अपने वास्तविक घर यानी निज घर को छोड़ने के बाद मन और तीनों गुणों का साथ ले लिया है। जगत के जाल में फंसे होने के कारण यह भवसागर से पार कैसे उतर सकती है? यह आत्मा इन बंधनों से मुक्त होकर निज घर तभी पहुंच सकती है जब सतगुरु जीव को निज घर का रहस्य बता देते हैं। प्रियलाल ने कहा, प्रियलाल कहें बूझा स्वामी, वेद विधि सब झूठी जानी। इनसे मुक्ति विधि है न्यारी, ऐसी मन में समझ सिहारी। मोरे मन विधि ऐसी आई, तुम बिन राह कहूं नहीं पाई। अब स्वामी मोहे सरने लीजे, दया भाव मोहे पर कीजे। हे स्वामी, आपकी बात मैंने समझ ली है। वेदों में धर्म कर्म की युक्तियां तो बहुत सी बताई गई हैं, लेकिन इन सब से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि मुक्ति की राह तो बिल्कुल अलग है। मुझे विश्वास हो गया है कि आपकी शरण के बिना अब मैं कहीं भी मुक्ति की राह नहीं पा सकता हूं। अब आप कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लें।